सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कल हम अपनी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कल आपने घर पे अवश्य ही जो एक्टिविटी बताई गई थी वो करके देखी होगी। आइए अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, यानी ये देखिए, जहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसके इस तरफ मिरर में आपको कुछ लाइनें प्रकाश की दिखाई दे रही होंगी। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झरियाँ दिखाई दे रही हैं? ये देखिए, दिखाई देंगी। ये झरियाँ क्या होती हैं? प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है इनको? प्रतिबिंब। आइए अब हम प्रतिबिंब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए अब हम दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें और उनके विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करें। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है और मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न करना है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकाश की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी होती है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब। दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। यानी ये देखिए, ये दर्पण है, यानी कि शीशा है। जब आप इसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती को रखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण के पीछे भी एक वैसी ही मोमबत्ती रखी हुई है। तो जो दर्पण के पीछे मोमबत्ती दिखाई दे रही है उसे क्या कहा जाता है? मोमबत्ती का प्रतिबिंब। यह मोमबत्ती किसी बिंदु या फिर वस्तु का क्या है? उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए, यानी कभी उसको हम आगे रखेंगे, कभी पीछे रखेंगे, कभी उल्टा रखेंगे। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? यानी जिस तरह से मोमबत्ती रखी हुई है क्या हमें उसी तरह का, ये देखिए, अगर हमने मोमबत्ती को ऐसे रखा है तो हमारा प्रतिबिंब भी कैसा होगा? इसी तरह का। और अगर मान लीजिए मैंने मोमबत्ती को उल्टा रख दिया तो क्या प्रतिबिंब ऐसा होगा? नहीं, प्रतिबिंब भी कैसा हो जाएगा? उल्टा। जितना हम मोमबत्ती को इस तरफ लेते जाएंगे हमारा प्रतिबिंब इस तरफ जाता जाएगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? सीधा प्रतिबिंब। यानी जो प्रतिबिंब जैसी बिंब है, यानी जैसी वस्तु है उसी प्रकार का अगर प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? सीधा प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के समान साइज का होता है। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखने योग्य, कि समतल दर्पण यानी जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा बिंब के, यानी बिंब क्या है? वस्तु। जो हमारी वस्तु है उसी के समान आकार का दिखाई देता है। आज हमने पढ़ा समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में। इसे नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। तब तक आप समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के गुण लिख के भेजें।